का ताल्लुक आईएसआई से है? नहीं, का ताल्लुक आईएसआई से है? नहीं, का ताल्लुक आईएसआई से है? नहीं, मैं मीडिया से हूँ। नहीं, आप मीडिया से नहीं, आपका ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आपने वीडियो देखी है, हामिद मीर साहब एक साहब को कह रहे हैं कि तुम आईएसआई वाले हो, तुम्हें आईएसआई ने भेजा है। ये जो बात कर रहे हैं हामिद मीर साहब, ये साहब हैं अल्लाह नूर वज़ीर। ये मशरिक़ टीवी से वाबस्ता रहे हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि ये आईएसआई से ताल्लुक़ रखते हैं। हामिद मीर साहब का इल्ज़ाम। अब माजरा क्या है, इस वीडियो में इसकी बात करेंगे तफसील के साथ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, और मुनासिब जलसे किए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और उन जलसों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये तकरीर की और एक जगह कहा इमरान खान साहब के लिए कि कैदी नंबर 420 उसने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था। एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने कहा मेरे वालिद मर्द हुर्र आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। इस बात की हकीकत क्या है जो बिलावल कह रहे हैं, अभी सबूत के साथ ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैंने आपसे कहा था, जूते पड़ रहे हैं सिस्टम के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादती की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन सिस्टम ऐसी की तैसी कर रहा है। तो मज़ीद क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को जो नाराज़ एमपीएस का धड़ा है, उसने एक दाना डाला है, यानी एक चीज़ पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था। अब देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो वो दावा कर रहे हैं कि उनके वालिद मर्द हुर्र आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये है यूएस एम्बेसी केबल्स गार्डियन की खबर। पाकिस्तान बैक्स यूएस ड्रोन अटैक्स ऑन ट्राइबल एरियाज। और गार्डियन की ये खबर पूरी तरह से पोल खोल देती है। विकीलीक्स के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में ये किया कि अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हिमायत की। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारत खाने की दस्तावेज़ात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में कहा था, हम कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे। किसके ख़िलाफ़? ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और फिर इग्नोर कर देंगे। यानी एहतजाज से हम पब्लिक को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि हम एहतजाज कर रहे हैं, आप जारी रखें। और आप ये देख लीजिए क्या बताती है ये स्टोरी कि ये सजेस्ट किया गया कि वी होल्ड ऑफ एलिजेड प्रीडेटर अटैक्स अंटिल आफ्टर द बाजोड़ ऑपरेशन। तो ये सब कुछ हुआ। और ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दावा है ना कि उनके वालिद मर्द हुर्र आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इमरान खान साहब ने कहाँ कहा था। तो इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये जो कारनामा है ये भी पूरी दुनिया के सामने है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो एक रिवायती तकरीर कर रहे हैं, जलसे की करते रहें, लेकिन वो जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग मुसलसल निशाना बनाकर लगाते हैं ना कि आपने ज़बान ख़राब की है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे में खड़े होकर जेल में मौजूद एक लीडर के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमाल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे ने कमाल किया है। अब हामिद मीर साहब वाला वाक़या, बुनियान मरसूस का इवेंट था, क्रिकेट मैच हो रहा था, हामिद मीर साहब वहाँ गए और वीडियो ये बताती है कि हामिद मीर साहब ने, आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, एक बंदे से जो रिकॉर्डिंग कर रहा था कहा, और फिर कहा कि आपको आईएसआई ने भेजा है, आईएसआई ने भेजा। और हामिद मीर साहब वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी आ गई, वो अपनी गाड़ी में बैठे और बैठ के अपनी लैंड क्रूज़र में हामिद मीर साहब चले गए। अब ये बड़ा वायरल हो रहा है कि हामिद मीर साहब जो है उन्होंने कहा कि आईएसआई ने भेजा है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये हैं अल्लाह नूर वज़ीर साहब। अल्लाह नूर वज़ीर एक नौजवान सहाफ़ी हैं और ये मशरिक़ टीवी से वाबस्ता रहे हैं। अब
इनका आईएसआई से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। हमारे यहाँ होता है सहाफ़ियों का, एजेंसियों से ताल्लुक़ होता है, एजेंसियों के पेरोल पर होते हैं। एक वक्त में हामिद मीर साहब पर भी इल्ज़ाम बहुत लगा, बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सहाफ़ी एजेंसियों के पेरोल पर होते हैं, उनके लिए काम करते हैं और उनके कहे पर काम करते हैं। डरा धमका के उनसे चीज़ें करवा ली जाएं वो तो अलग, लेकिन बाकायदा उनके लिए काम करते हैं और हमारी एजेंसियों ने लोगों को पैसे देकर काम करवाया है, ये मुख्तलिफ एजेंसियों ने। तो हामिद मीर साहब उससे ये पूछ रहे थे कि तुम्हें आईएसआई ने भेजा है या तुम आईएसआई के हो। अच्छा, उसके बाद अल्लाह नूर वज़ीर ने भी एक जुमला कहा। जब मीर साहब गाड़ी में बैठने लगे तो उसने कहा आईएसआई वाले भी पाकिस्तानी हैं, जवाब तो दें। उसका ये इल्ज़ाम है कि हामिद मीर साहब को उस इवेंट में वो जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, या वो इसका दावा है कि वो जो प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे हामिद मीर साहब वो नहीं मिला, तो निगलेक्टेड से, इग्नोर्ड से हामिद मीर साहब ने फैसला किया कि वापस चले जाएं और हामिद मीर साहब वापस जा रहे थे। अब जब हामिद मीर साहब का ये क्लिप वायरल हो रहा है तो अल्लाह नूर वज़ीर ने ट्विटर पे सवाल किया कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये साबित करें कि मैं आईएसआई का हूँ। अगर वो ये साबित कर देंगे कि मैं आईएसआई का हूँ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, और अगर हामिद मीर साहब सहाफ़त छोड़ देंगे अगर साबित नहीं कर सके तो उसने ही सवाल उठाया। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अल्लाह नूर वज़ीर साहब को एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बग़ैर परमिशन आप कैमरा ऑन करें और शुरू हो जाएं कहीं भी, ये नहीं किया जा सकता, गलत है। और मीर साहब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, यानी ये एक इवेंट था, एक ऐसा इवेंट था कि जहाँ पर कैमरे वगैरह भी मौजूद थे, वहाँ कोई हामिद मीर साहब जैसे बड़े सहाफ़ी से कोई सवाल कर सकता है तो मीर साहब को मेरी राय में बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। और वो ये देख रहे थे कि एक बंदा है, नौजवान सहाफ़ी है, उसके सवाल का जवाब दे देते, वो क्या पूछ लेता, यानी वो क्या कर लेता। और हामिद मीर साहब जिस तरह से वो दुनिया भर से बड़े तगड़े सवालात कर सकते हैं तो वो सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, दे लेते। न जाने क्यों हामिद मीर साहब ने किया, तो मेरी राय में अवॉइड हो सकता था। और ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए था कि तुम आईएसआई के हो सकता है कि हामिद मीर साहब के पास कुछ हो, लेकिन अब अल्लाह नूर वज़ीर ने उनको चैलेंज कर दिया। मीर साहब को चाहिए कि इस सिलसिले में साबित करें, वरना कहें कि हो गया था, बग़ैर परमिशन किया गया, गलत है। मैं ख़ुद कहता हूँ गलत है बग़ैर परमिशन इस तरह किसी को रिकॉर्ड करना। मेरी कोशिश होती है अगर कोई ऐसा इवेंट हो ना कि बंदा आया ही बात करने हैं, कैमरे ऑन हैं, बात हो रही है, तब तो आप रिकॉर्डिंग कर लें अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कैमरे से। लेकिन अगर कोई इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, कोई खड़ा हुआ है और आप कैमरा ऑन करके घुस जाएं, ये ना किया जाए। परमिशन लें कि हमें बात करनी है, अगला जवाब देने पर राज़ी है तो आप बात कर लें, आप रिकॉर्डिंग कर लें, वरना ना करें रिकॉर्डिंग। ये बेसिक मैनर्स हैं। तो अल्लाह नूर वज़ीर साहब को, नौजवान सहाफ़ी हैं, समझने की ज़रूरत है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। देखिए, शाहिद खटक साहब, उनके साथियों को भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गिलगित बल्तिस्तान में एक सेक्रेटेरिएट है वहाँ महसूर कर दिया गया कि अब आपको भी सूबा बदर किया जाएगा। जुनैद अकबर सूबा बदर, सलमान अकरम राजा सूबा बदर, नईम हैदर पंजोथा, शौकत बसरा, मैं रियाज बसरा कह रहा था, सॉरी, शौकत बसरा सूबा बदर। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर जाने से ही रोक दिया गया, बाकी लोगों के साथ बुरा हो रहा है। वहाँ जो बैरिस्टर गौहर हैं वो बेचारे घूम फिर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की पॉलिटिकल हैसियत या पॉलिटिकल घन गरज कितनी है, बाकी लोग जाते हैं, उनकी बात होती। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया है, ज़्यादती है। बिलावल दौरे करें, नवाज़ शरीफ दौरे करें, आसिफा भुट्टो जरदारी दौरे करें, इख्तियार वली और पता नहीं कौन कौन दौरे करे और वहाँ पर अपनी पूरी मुहिम चलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आप कहें कि नहीं, तो ये ज़्यादती की जा रही है और ये सिस्टम मिल के कर रहा है। और इसमें मैं तो कहूँगा नून पीपी साथ शामिल हैं। इन लोगों ने एक और काम किया ना, 5 जून का जो बजट था उस पर ये लोग मुत्तफ़िक हो गए कि 10 को पेश कर लेंगे। जो कुछ आपके साथ इस बजट में होगा ये मिलकर करेंगे और ये हुकूमत करेगी। और ये जो होता है ना झूठ कि आपको रिलीफ दे रहे हैं, जैसे ओवैस लगारी आजकल टेलीविजन चैनल्स पर आकर मुसलसल इस झूठ से काम ले रहे हैं कि आपको रिलीफ दे रहे हैं, इतना कम कर दिया, उतना कम कर दिया। पिछले बरस से तकरीबन 45% यूनिट कम और बिल पिछले बरस के बराबर। ये कौन सा मजाक है। एक आम आदमी की ऐसी की तैसी कर दी आप लोगों ने, और अब आप उसको टेक्निकल टर्म्स में उलझा रहे हैं कि जनाब ये फिक्स चार्जेस हैं, कंजम्पशन इतनी, यूनिट इतने, पीक फैक्टर। मतलब कहाँ लगा दिया एक आम आदमी को आपने। रिलीफ देने आए थे आप लोग, तकलीफ पे तकलीफ पे तकलीफ देते चले जा रहे हैं आप एक आम आदमी को। अवाम दुश्मन हुक्मरान हैं आप लोग। अब आखिरी चीज़,
जो सुहेल आफरीदी साहब के साथ हुई है। नाराज़ अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने एक और इजलास किया। इजलास करने के बाद उन्होंने ये किया कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू अडयाला के बाहर की उसको भी इंडोर्स किया, और ये जो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, इस पर उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। बड़ा कैलकुलेटेड चल रहे हैं कि सुहेल साहब के साथ गलत हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ गलत हो रहा है, इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। और फिर उन्होंने साथ में इंडोर्स किया कि ये जो बात है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जो सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान से मिलूंगा, मैं मिलूंगा, वज़ीर ख़जाना मिलेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, बजट पेश करेंगे, ये मुलाकात करवाई जाए हमारी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए, और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो फिर कह दें कि ठीक है हम बजट पेश नहीं कर रहे, ये सुहेल आफरीदी साहब को बता देना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कैसे घेर रहे हैं सुहेल आफरीदी को। मरकज़ का बजट पेश ना हो इस सिलसिले में भी, और सूबे का बजट पेश ना हो इस सिलसिले में भी क्या होगा, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। वफाकी हुकूमत को हर माली साल 1 जुलाई से शुरू होने वाले उसके लिए एनुअल बजट स्टेटमेंट कौमी असम्बली के सामने पेश करना लाजमी है। आर्टिकल 80 ये कहता है ये बजट तखमीना आमदनी अखराजात का होता है, अगर पेश ना किया जाए या मंजूर ना हो तो बहरान की कैफियत होती है, इसके सियासी नताइज होते हैं। कोई सज़ा नहीं है बराह रास्त, लेकिन ये पेश करना होता है, और अगर ये ना हो तो फिर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सदारती ऑर्डर उसके ज़रिए कुछ वक्त के लिए मुल्क चलाया जा सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है, तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ, बहरान पैदा हो जाता है। सूबाई सतह पर आर्टिकल 120 ये कहता है कि अगर बजट पेश ना किया जाए या मंजूर ना हो, और खैबर पख्तूनख्वा में 2025 में भी ये सब कुछ हुआ था, तो फौरी असर क्या है, जुलाई से सूबाई फंड्स का इस्तेमाल रुक जाएगा, सरकारी मशीनरी मुतासिर होगी, दिवालिया जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, गवर्नर वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, और आर्टिकल 234 सूबे में आइनी मशीनरी नाकाम होने पर सदर इमरजेंसी नाफिज कर सकता है, गवर्नर कहे या पार्लियामेंट की करारदाद हो। अब गवर्नर तो कहेगा नहीं, गवर्नर तो कह सकता है, पार्लियामेंट की करारदाद होगी नहीं, तो वफाक सूबाई मामलात संभाल सकता है। आर्टिकल 245 मालियाती इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये लग सकती है, सूबे की मुआशी इस्तेहकाम को ख़तरा है, ये बात की जा सकती है। तो होगा क्या कि एक बहरान की सी कैफियत होगी, और फिर हुकूमत के लिए सूरत हाल और मुश्किल हो जाएगी। अब इमरान खान साहब से मुलाकात तो ये लोग करवा ही नहीं रहे, अब सुहेल आफरीदी को कहा जा रहा है मिल लेना इमरान खान से, मिलना लाजमी, और अगर ना मिलवाएं तो बजट पेश मत करना। ये अगर नहीं होता तो इमरान खान की ही हुकूमत सूबे में ख़तरे में आ जाएगी, और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं ये नाराज़ अरकान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। पीटीआई वालों का ये दावा है कि साथ में मुशावरत है शेर अफजल मरवत साहब की भी, और ये मिलकर इन लोगों को मुशावरत के ज़रिए चला रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।